करेले में सिर्फ ये पावरफुल चीज मिलाते ही अगले 90 सालों तक आपके घर में ना मक्खी आएगी, ना मच्छर आएंगे, ना ही छिपकली नजर आएगी और ना ही कभी चूहे नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये रेमेडी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि मार्केट में मिलने वाले महंगे रिफिल, कॉइल या स्प्रे से भी ज्यादा 10 गुना असर करती है और इसका इस्तेमाल बहुत पुराने जमाने से हमारे बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं। पुराने जमाने के लोग हमेशा केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना करके देसी और असरदार चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, जो इन चीज़ों से आपको 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट देगी। तो बस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये आपके घर की इतनी सारी परेशानियों को जड़ से खत्म कर देगी। क्योंकि दोस्तों, आपने अगर इस पावरफुल रेमेडी का इस्तेमाल अपने घर में कर लिया ना, तो उस जगह ना छिपकली, ना मच्छर, ना चूहे, ना कॉकरोच कोई भी नजर नहीं आएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसे आपको कैसे बनाना है। तो आज मैं करेले से 2 रेमेडी बताने वाली हूँ जो इन तीनों चीजों पर बहुत ही तेजी से असर करता है। मतलब जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ना, उन्हें बहुत ही अच्छे से असर करता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, करेला लेना है और करेले को हम क्या करेंगे, इस तरह से देखिए काट लेंगे और इसके जो बीज है ना, इनको आपको अलग कर देना है और इसका ये जो कबर रहता है उसको आपको यहाँ यूज करना है। तो बीजों को निकालने के बाद करेले को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर कट कर लेना है। मैंने यहाँ पर 1 करेला लिया है, आप अपने हिसाब से 2 या 3 करेलों का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये देखिए छोटा छोटा हमने इसको कट कर लिया। इसके बाद कुछ चीजें हम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, जिससे ये रेमेडी और भी ज्यादा पावरफुल बनके तैयार हो जाएगी। अगली चीज आपको इसके अंदर ऐड करना है यहाँ पर लहसुन। जो लहसुन होता है, इसकी गंध किसी भी कीड़े मकोड़े को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। ये देखिए, इसी के साथ ही आपको इसके अंदर ऐड करना है तेज पत्ता। अब इसे भी आपको क्या करना है, मिक्सी के जार के अंदर डालना है और थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। पानी डालने के बाद आपको क्या करना है, इसको पीस कर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसको पीस कर तैयार कर लिया है और जितना ये देख रहे हैं आप करेला पीस कर तैयार हुआ है, इसको सबसे पहले हमें यहाँ पर छानना है, जिससे कि इसका रस अलग हो जाए और दूसरी रेमेडी भी हम फटाफट से बना पाए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक छन्नी ली है और इस तरह से हम क्या करेंगे, करेला जितना है ना, इसके रस को निकाल लेंगे। तो दोस्तों, हाथों से दबाते हुए इस तरह से देखिए मैंने इसके रस को निकाल लिया है। ये रस इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एक बार आपने यूज़ कर लिया ना, तो आप हमेशा इसी को यूज़ करना चाहेंगे। इतना ज़्यादा हेल्पफुल है ये हमारे घर से कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए। अब इसको छानने के बाद 1-2 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है। ये देखिए, यहाँ पर ये जो करेला बचा हुआ था ना, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इससे दूसरी रेमेडी हम बनाकर तैयार करेंगे। तो इसको भी हमने क्या किया, कटोरी के अंदर डाल दिया। साथ ही दोस्तों, यहाँ लेना है आपको एलम यानी फिटकरी। एक छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है, अच्छे से खलबट्टे में डालकर कूट कर इसका पाउडर बना लीजिएगा। मार्केट वाला मत लीजिएगा, क्योंकि अगर इस तरह से कूट कर आप लोगे ना, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। इस तरह से डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है आटा। तो ये लिया मैंने आटा, पहले जो डाला था वो मैंने फिटकरी का पाउडर डाला था। ये गेहूं वाला आटा है, कोई भी आटा आप ले सकते हैं, चावल का है तो चावल का ले सकते हैं। और इसे डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा सरसों का तेल इसके अंदर ऐड करना है और अच्छे से इसे क्या करना है, आपको मिक्स करना है। जैसे हम रोटी चपाती के लिए यहाँ पर आटा गूंदते हैं ना, सेम उसी तरह से आपको बिल्कुल उसी तरह से इस आटे को गूंद कर तैयार कर लेना है। ये देखिए, ठीक है, बहुत अच्छे से ये गूंद जाता है और जब ये गूंद जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसके बॉल बनाकर तैयार करेंगे। तो आपके घर में जितने भी कमरे हो ना, उस हिसाब से इन बॉलों को आप तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए, मैं यहाँ पर 4 या 5 बॉल बनाकर तैयार करूंगी, ठीक है, हर एक कमरे के लिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कितने बॉलें आपको यहाँ पर चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर बॉलें हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं। साथ ही जो पानी रखा है ना करेले का, उसका आपको कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारी एक रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है। अब चलिए दूसरी रेमेडी भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके अंदर आपको डालना है पानी। तो 1 ग्लास भर के या 1 कप भर के पानी आप डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको इसके अंदर ऐड करना है डेटॉल, ठीक है। डेटॉल डालने के बाद अच्छे से आपको क्या करना है, इसको मिक्स करना है और इसी के साथ ही आपको क्या करना है, लेना है कपूर की टिक्की, उसको कूट कर पाउडर बना लीजिएगा, क्योंकि वैसे डालेंगे तो बहुत टाइम लगता है घुलने में। इस तरह से कूट कर डालेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से ये घुल जाती है। ये देखिए, मैंने इसको कूटा और इसके बाद इसके अंदर डाल दिया। इसकी फ्रेगनेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि आपके घर से जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ना दोस्तों, भाग जाते हैं। अब ये देखिए, दोनों रेमेडी हमारी बनके तैयार हो चुकी
चुकी है। अब कैसे इसको यूज करना है चलिए ये देख लेते हैं, इसे जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं, मैम स्प्रे बॉटल कौन सा लें? अरे भाई कोई सा भी स्प्रे बॉटल आप ले सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास कौन सा स्प्रे बॉटल है। इस तरह से किचन में जो हमारी चिमनी वगैरह होती है उसे क्लीन करने के लिए जो स्प्रे आती है वो ले लीजिए, या कॉलिन वाली ले लीजिए, या मार्केट में आपको इस तरह से मिल जाएंगे वो ले लीजिए। कोई भी स्प्रे बॉटल आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके घर में हो। अगर नहीं है स्प्रे बॉटल तो उसका भी मैं ऑप्शन आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमने यहाँ पर लिक्विड बनाकर तैयार किया था ना, करेले का जूस कह सकते हैं आप, इसको आपको क्या करना है, इसे स्प्रे बॉटल के अंदर भर देना है और भरने के बाद इसके ढक्कन को अच्छे से बंद कर दीजिएगा कस के। ये जितना ज्यादा पुराना होता है उतना ही ज्यादा असरकारक होता है। तो देखिए ये हमारा स्प्रे बनके तैयार हो चुका है। अगर नहीं है तो यार इस तरह की ना कोई बॉटल ले लीजिए। देखिए इस तरह की बॉटल हम सभी के घर पे होती है। इसके ढक्कन पे आपको क्या करना है, किसी से नुकीली चीज से ना छेद कर लेने और इसके बाद आपका ये स्प्रे बनके तैयार हो जाएगा, है ना। तो दोनों ऑप्शन मैंने आपको दिए, जो चीज आपके पास हो वो आप ले लीजिएगा। वैसे 10 रुपए की छोटी डिब्बी भी आती है तो आप वो ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आपको भर के भी दिखाया, इस तरह से भर के आप यूज कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो हमारा यहाँ एक ऑप्शन कह सकते हैं आप। साथ ही दोस्तों आप ना इसका यूज देखिए कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ये जो स्प्रे है ना इसको आप इस तरह से अपने दरवाजों पर, खिड़कियों पर, ठीक है, बेडरूम में कहीं भी छिड़क सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपके घर में बिल्कुल मच्छर नहीं रहेंगे, साथ ही दूसरा फायदा आपको ये होगा, अगर छिपकलियों से आप बहुत ज्यादा डरते हैं, आपके घर में मोटी मोटी छिपकलियां आ चुकी हैं, तो यकीन मानिए एक बार छिड़काव करेंगे तो आपके घर से जितनी भी छिपकलियां होंगी ना भाग जाएंगी और कभी भी ना पलट के नहीं आएंगी। हर जगह आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। आप इसका छिड़काव पेड़ पौधों के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर पेड़ पौधों पे बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा चींटी वगैरह लग जाती है ना, तो उन पे भी छिड़काव कर सकते हैं। या फिर दोस्तों इस तरह से बोतल के अंदर आप भर के रख लीजिए। अब कई बार आपको लगता होगा कि हमारा जो बाथरूम है इसमें से कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, कान खजूरे वगैरह, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, शाम को जब आप सोने जाए ना, इस तरह से थोड़ा सा लिक्विड अगर आप नाली में डाल दोगे तो कोई भी कॉकरोच वगैरह नहीं आता है। महीनों हो जाएंगे बिल्कुल कॉकरोच नहीं निकलता। इस तरह से वॉश बेसिन में से भी आपने देखा होगा कान खजूरे वगैरह निकलते हैं, तो वो भी दोस्तों नहीं निकलते हैं। मेरा आजमाया हुआ है, आप भी इसको ट्राई कीजिए, इसीलिए मैं आपके साथ इसको शेयर भी कर रही हूँ। इसी तरह से अगर आपके घर में बहुत लाल चींटियां हो गई हैं या फिर मक्खियां बहुत ही ज्यादा आ गई हैं, उन्हें भगाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप इस तरह से ना जहां भी बहुत ज्यादा मक्खी है वहां पर थोड़ा सा डाल दीजिए। और इसके बाद घर में ना आप क्या करिए, पोछा लगा लीजिए, या पोछे की बाल्टी में भी आप थोड़ा सा डाल दीजिए एक ढक्कन, और इस तरह से पोछा लगाएंगे तो आपके घर में जितनी भी मक्खियां हैं वो चली जाएंगी, छोटी छोटी चींटियां हैं तो वो चली जाएंगी, या भुनके वगैरह आ जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा तो वो भुनके भी चले जाते हैं। सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा ना, दीवार पे चलने वाली एक सूढ़ी जैसी होती है ना, वो आ जाती है। तो दीवार पे अगर आपने टाइल वगैरह पे इसका पोछा लगा दिया तो वो भी बिल्कुल नहीं आती है। मेरा आजमाया हुआ है इसीलिए मैं आपके साथ इसको शेयर भी कर रही हूँ। और इससे क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से होती है, एकदम आपका जो फर्श है, घर है, एकदम चमाचम चमक जाएगा। अब जो हमने गोलियां बनाकर रखी थी, आप उसे किचन में इस तरह से रख दीजिए, जहां भी आपको लगता है बहुत ज्यादा आपके घर में चूहे हैं वहां पर इस तरह से रखकर गोली को छोड़ दीजिएगा रात भर के लिए। जैसे ही चूहा आएंगे जरूर इसको खाएंगे, और दोस्तों जैसे ही खाएंगे ना, इतना हीट बनती है उनके शरीर में, तुरंत आपका घर छोड़ के चले जाते हैं। और सबसे अच्छी बात इस रेमेडी की क्या है कि दोस्तों वो चूहे जो होते हैं ना, मरते भी नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से एक एक गोली डाल के रखी, जहां पर भी आपको लगता है बहुत ज्यादा चूहे हैं आते जाते हैं, वहां पर आप अपने घर में इसको इस तरह से देखिए रख लीजिएगा। फ्री का उपाय है, एक भी रुपया आपका खर्च नहीं होगा, जरूर से ट्राई कीजिए। मैंने ट्राई किया, मुझे अच्छे रिजल्ट मिले, इसीलिए दोस्तों मैंने आपके साथ इसको शेयर किया है। तो आप भी ट्राई करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी कल फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहें। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।